मोदी सरकार के लोग महिला विरोधी हैं, ये हमें कल पता चल गया, क्योंकि जो है विनेश फोगाट को कुश्ती से बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या था, क्या साजिश रची गई थी, ब्रजभूषण ने क्या साजिश रची थी? जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अपना कुछ भी सहना है, अपना कुछ भी सहना है, हम सबका कहना है, मीरा सिंह का कहना है, अपना कुछ भी सहना है, अपना कुछ भी सहना है। चुन लो तुम कोई और, हम कोई और, हम सब चले संसद की ओर, सत्ता में चुन लो हम कोई और, हम कोई और, हम सब चले संसद की ओर। दिल्ली में देखो मच गया शोर, मच गया शोर, हम सब चले संसद की ओर। में देखो मच गया शोर, मच गया शोर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नैन्सी अम्बेडकर है। आप कहाँ से हैं? मैं नोएडा की रहने वाली हूँ। नोएडा से रहने जी। वाले हैं। तो इस आंदोलन में आप किस रूप में देखते हैं और किस रूप में आप यहाँ पर आए? देखिए, यहाँ पर आज जो आंदोलन हुआ है वो बाबा साहब की मूर्ति के लिए हुआ है, कि संसद में जो नया संसद बन रहा है उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली है आंदोलन में शामिल होने की? ये प्रेरणा अम्बेडकर से मिली है। अम्बेडकर से, बाबा साहब की किताबों से या विचारों से? बाबा साहब की किताब पढ़ी तभी तो उनके विचार समझ में आए, और उनके विचारों से ही मैं इतना प्रभावित होकर मैं आज हर एक आंदोलन में पार्टिसिपेट करती हूँ। और मैं देखती हूँ कि वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम होती है, और मेरी हमेशा एक कोशिश भी रहती है कि महिलाओं को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए और उन्हें सपोर्ट किया जाए। महिलाओं के लिए विशेष रूप से आप क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि मानसिक गुलामी को छोड़ दें, और जो है यहाँ पर हर एक आंदोलन में पार्टिसिपेट करें, अपने हक और अधिकार को जाने कि उनका हक और अधिकार क्या है। मनुवाद में आप लोग मत रहिए और गुलामी की जंजीर छोड़ दीजिए और अम्बेडकरवाद को अपनाएं, क्योंकि महिलाएं जब तक अम्बेडकरवादी नहीं बनेंगी तब तक जो है बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन मूवमेंट पूरा नहीं होने वाला है। लगातार हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज में जैसा कि हमारा जो सवाल है वो महिलाओं को ही लेकर के है, लड़कियों को लेकर के ही है, कि हमारे SC ST OBC समाज में विशेष रूप से पुरुषों को आगे जो है बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन जो है लड़कियों को, महिलाओं को ऐसा क्यों नहीं किया जाता है? पुरुषों की गलती है, महिलाओं को क्यों नहीं आगे आने देते हैं वो लोग। अगर कुछ महिलाएं आगे आना भी चाहती तो उन्हें आप आगे लेके आइए, उन्हें और सहारा दीजिए कि आप आगे आइए, मिशन मूवमेंट का काम संभालिए, जो है महिलाओं को बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो वो घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहती, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो नहीं निकलना चाहती हैं, मैं उनके लिए भी यही कहना चाहूँगी कि आप पहले बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़िए, अपने हक और अधिकारों को जानिए कि आपके लिए उन्होंने क्या किया है। आज जो आप आज़ादी से घूम रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, अच्छे से रह रही हैं, अच्छे कपड़े पहन रही हैं, वो सब अम्बेडकर की देन है। हिंदू कोड बिल पढ़ लीजिए आप, हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए लिखा बाबा साहब अम्बेडकर ने। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो आज महिलाओं की आज़ादी नहीं होती। अभी देख लीजिए विनेश फोगाट को किस तरह से निष्कासित कर दिया गया था कल, जो है कुश्ती से 100 ग्राम वजन के लिए। सोचिए कितनी बड़ी मानसिकता है, किसी का सपना टूटा, किसी का क्या पूरे देश का सपना था कि वो गोल्ड लेके आए, गोल्ड मेडल लेके आए, लेकिन पूरे देश का सपना चूर चूर हो गया है क्योंकि बस उसके 100 ग्राम वजन से उसको निकाल दिया गया। कितनी बड़ी शर्म की बात है, और संसद में जाके लोग उस पर किए गए खर्चे गिनवा रहे हैं। कितनी बड़ी शर्म की बात है, उस पर किए गए खर्चे को गिनवा रहे कि इतने खर्चे किए गए, और वहाँ पर लोगों जो हमारे खिलाड़ी रह रहे थे उनको AC की व्यवस्था भी नहीं थी। मोदी सरकार तो कह रही है देश आगे बढ़ रहा है, विकास की। मोदी सरकार के लोग महिला विरोधी हैं, ये हमें कल पता चल गया, क्योंकि जो है विनेश फोगाट को कुश्ती से बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या था, क्या साजिश रची गई थी, ब्रजभूषण ने क्या साजिश रची थी, आखिर उन्हें न्याय क्यों नहीं मिला, और न्याय ना लेने के बाद भी वो लोग कुश्ती लड़ी सेमीफाइनल में, और फाइनल में क्यों नहीं जाने दिया ओलंपिक में। पिछले समय में हमने लगातार देखे कि महिला चैंपियन को जो है उनको जो है उनको मतलब जो है उनको
जीतने नहीं दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। उनको न्याय के लिए जो जैसे डॉक्टर रितु सिंह बैठी हुई थी, उनको भी वही तो कह रही हूँ, हमारी महिलाएं अगर सड़क पे आती हैं हक मांगती तो भी उन्हें हक नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है? सरकार से सवाल करना चाहिए। सरकार तो दावा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, करती है, दावा करती है, बाकी और कोई काम नहीं करती है। सरकार बस दावा करती है और कोई काम नहीं कर रही है। अगर उसने महिलाओं के लिए काम किया होता तो 13 लाख बच्चियाँ देश से गायब नहीं होती है। सवाल सोचिए कि 13 लाख बच्चियाँ कहाँ गई देश से, नौजवान बच्चियाँ 13 लाख, और इन लोगों की तो FIR लिखी हुई है। और सोचिए कितनी ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनके FIR तक नहीं है, जिनके घर वालों को FIR भी नसीब नहीं हुई है, वो कहाँ गई होंगी? 13 लाख बेटियाँ कहाँ हैं देश की? समता आवाज़ टीवी व द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के माध्यम से देशवासियों से विशेष अपील। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने हक और अधिकार के लिए खड़े रहिए हमेशा, और अगर आंदोलन कहीं होता है तो उसमें ज़रूर भाग लीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को ऐसे ही बढ़ाते रहिए और महिलाओं को अपनी आगे लेके आइए। हर एक संगठन में उनकी विचारधारा को समझना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है निधि। कहाँ से हैं? मैं नोएडा से हूँ। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज हम लोग यहाँ हैं तो सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से हैं। आज ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि इस आंदोलन में शामिल हुए? ये हमें प्रेरणा मिली हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से। आज हम जो पढ़ लिख रहे हैं उन्हीं की वजह से, जो हम आज उन्हीं की वजह से यहाँ पे मौजूद हैं। माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ कोंडली से महिलाएं पहुंच चुकी हैं पूरे महिला मंडल के साथ। इन सभी का स्वागत है। बनते जी भी हैं और देखिए साथ ही साथ अपना इतिहास भी वो बना रही हैं। मीना जी हैं और पहुंच चुकी हैं। हम पूरे तन मन धन से बाबा साहब के मिशन में समर्पित हैं। आज जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम सब तैयार हैं। अच्छा, ये महिलाओं को लेकर के आप आई हैं, तो महिलाओं के घर से ऐसा नहीं लगा कि क्या जाएंगे, किस लिए जाएंगे? क्योंकि यहाँ महिलाओं की तादाद कम लग रही है। जो महिलाओं की बात करते हैं वो भी अपने घर से महिलाओं को, बहन बेटियों को नहीं लेके आए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस लोगों को? ये महिलाएं वो हैं जो बाबा साहब के मिशन में पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्हें न जान की परवाह है न माल की परवाह है। उन्हें आज अगर बाबा साहब के मिशन में कर्ज देना पड़े किसी भी प्रकार का, सब तैयार है। अच्छा, ये समर्पित है इसलिए आई है, बाकी जो घरों में जो नहीं जानती वो कब निकल कर आएंगे? अब उनका तो मैं नहीं कह सकती। जागृत कर रहे हैं, उन्हें हम जागरूक करेंगे। बाकी जो जागरूक हो चुकी हैं वो सब आ ही रहे हैं। थोड़ा महिलाओं के लिए टाइम जल्दी है। तो ये माता रमाबाई अंबेडकर महिला संघ जंतर मंतर से सीधी तस्वीर है। और आज जंतर मंतर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पुलिस का बहुत चाक चौबंद प्रबंध है। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में कहा था कि मैं भी अपना फटका लेकर पहुंचूंगा। जयप्रकाश फटका पहनी है भाई, उससे पता चला कि बसपा भी यहाँ पहुंची है, बसपा का भी समर्थन है। और आज के इस ऐतिहासिक दिन पर सुबह 9:30 बजे हैं और हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। इससे पूर्व में भी कई आंदोलन जंतर मंतर पर हुए हैं। क्या आज के दिन पर कहना है? बाबा साहब की प्रतिमा जो संविधान से वो पार्लियामेंट से हटाई गई है, तो ये बाबा साहब की प्रतिमा नहीं हटाई है, बल्कि इन्होंने विचारधारा पर प्रहार किया है। क्योंकि इस 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब को पुष्पांजलि करने के लिए लाखों लोग यहाँ पर आते थे। तो यहाँ से मैसेज लेके जाते थे। उस स्टैचू के नीचे लिखा था कि कैप्चर दिस टेम्पल ऑफ द पावर फॉर योर इमेंसिपेशन। इसीलिए इन लोगों ने देखा कि कहीं जो समाज को स्टैचू पे फूल चढ़ाने आता है, तो कहीं ये यहाँ से मैसेज लेकर के ना जाए कि सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। तो इनके सत्ता में परिवर्तन होने की जो मुहिम शुरू हुई थी, उसको इन्होंने रोकने की वजह से इन लोगों ने बाबा साहब के स्टैचू को वहाँ से हटाने का काम किया है। इसलिए हम लोग कंटिन्यू, हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा जब तक संविधान के निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पर पुनर्स्थापित नहीं होगी। ये आंदोलन बराबर चलता रहेगा। चलिए, बराबर चलता रहेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, मौके पर है। देखिए, करने दो उसको फोटो साहब, मैं ऑलरेडी देख चुका, मुझे परमिशन नहीं।